नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर 2023। बड़ी मुर्गी जाल में फंस चुकी हैं। अब आपको बहुत सोच समझ करके कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार अगर आपने देर करी तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। सावधान होने की ज़रूरत है। एक साथ 3 भयानक संकेत मिलने वाले, इन संकेतों को बहुत ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। वीडियो खास है, महत्वपूर्ण है। अनुरोध कर रहे हैं आपसे कि इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। आज की वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आने वाले समय की। आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह से आने वाले समय का आपको ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी बातें समझेंगे। तो प्लीज़ आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले तो पितृपक्ष चल रहा है, ये वीक समाप्त होगा। उस दिन साल 2023 का अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगेगा इस दिन, यानी शारदीय नवरात्र भी शुरू हो जाएगी। इस बीच अगर हम बात करें तो पढ़ाई में आपका मन कम लग रहा है, मोबाइल स्क्रीन पर टाइम बढ़ने से बाधाएं आ रही हैं, रिजल्ट में देरी होने से भी मन उदास रहेगा। नए कोर्स में आपको रुचि लेनी चाहिए। इस बीच जॉब बदलने वाली है, प्रमोशन में देरी हो सकती है, ट्रांसफ़र के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। ईगो के चलते कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ सकती है, थोड़ा सा टेंशन जो है आपका बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि ईगो बिल्कुल ना लेकर के आएँ, और जीवन में हमेशा आगे कुछ नया करने की कोशिश करें, लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। कंडीशंस जैसी भी हो, लेकिन हमारी तरफ से सबके लिए अच्छे प्रयास रहें, सब कुछ अच्छा चले जीवन में और हमेशा खुशहाली हो। इस बीच ऑफिस में बॉस को खुश रखें, नहीं तो शत्रु आपको परेशान करेंगे। रिश्तों की बात में तनाव बढ़ सकता है, लेकिन फ़िलहाल आपको रियलिटी में रहना होगा। किसी अच्छे कॉलेज में प्रवेश आपको मिलने वाला है। संघर्ष की स्थिति फ़िलहाल बनी हुई है। धैर्य न खोएं, गलत निर्णय लेने से बचें। ऑफिस पॉलिटिकल्स में ना चाहते हुए भी आपका नाम आ सकता है, लेकिन आप एक्शन नहीं होगा किसी प्रकार का। बाकी कंडीशंस बहुत अच्छी है। रिलैक्स रहें, खुश रहें। जीवन में जितना हो सके हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें और खुश रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। खुश रहना बहुत ज़रूरी है जीवन में, और भूल कर भी कुछ ऐसे कार्य नहीं करने हैं आने वाले समय में जो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरह से घर में एक वास्तु का अपना महत्व होता है, उसी तरह झाड़ू का भी अपना महत्व होता है। तो झाड़ू को कभी भी खड़ी ना रखें और ऐसे स्थान पर बिल्कुल ना रखें जिससे कि कहीं ना कहीं जीवन में नेगेटिविटी आती है, सुख समृद्धि आती है। तो उसे हमें झाड़ू को एक गलती से भी ऐसी परेशानियों को बुलावा ना दें झाड़ू की वजह से। झाड़ू में सावधानी बरतें, नहीं तो घर की बरकत भी चली जाती है। झाड़ू माँ लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। किसी के भी पैर में झाड़ू ना आए, और दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में झाड़ू रखना वह शुभ माना जाता है। ठीक है, पश्चिम दिशा में आप झाड़ू रखें, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बीच ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में भी झाड़ू रखने से कई तरह की परेशानियां जो है आ सकती हैं, तो हमें फ़िलहाल ईशान कोण में रखने से बचना होगा। और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, बस यही कामना हमें करनी है, और जीवन में हमेशा अच्छा करने की कोशिश करनी है, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। देखिए, कहीं न कहीं आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों जीवन में, कि बहुत अच्छा समय फ़िलहाल आपकी लाइफ में आ रहा है। इस अच्छे समय का जितना हो सके अच्छे से आपको यूज़ करना है, और जितना हो सके आप कंडीशंस को अप्लाई करते रहें। अपनी जो भी कंडीशंस है आप सबके सामने तो नहीं, एटलीस्ट अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर करते रहें। जीवन में हमेशा आप आगे बढ़ेंगे, कंसंट्रेशन बना रहेगा। लाइफ बहुत वैल्यूएबल दिख रही है आपकी। फ़िलहाल आपने जो भी कंडीशंस जो भी आपने फ़िलहाल सोच के रखी है, वो भी कहीं ना कहीं सही होने वाली है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहें, हमेशा खुश रहने की आदत डालें, हमेशा टेंशन फ्री होने की आदत डालें, और हमेशा इतना ध्यान रखें कि जो आने वाला समय आपको बहुत सारी चीज़ें दे करके जाएगा, लेकिन आप अभी टेंशन फ्री रहें, खुश रहें। जितना आप खुश रहेंगे उतना आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा है। बाकी लाइफ बहुत अच्छी है। जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। इस प्रोग्रेस के लिए आपको कंटिन्यू बने रहना होगा, और जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे लाइफ में कुछ नया आपको दिखता जाएगा। तो कंडीशंस बहुत बेस्ट दिख रही है, बहुत अच्छी कंडीशंस दिख रही है। रिलैक्स रहें, खुश रहें, हमेशा अच्छा सोचें, अच्छी बातें करते रहें, और जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश आपके माध्यम से की जानी चाहिए। बाकी रिलैक्स रहें, जितना रिलैक्स रहेंगे उतना आप पॉजिटिव रहेंगे, और उतना जीवन में आपके अच्छा होता जाएगा।
इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। तो चलिए इन अनमोल विचारों को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, साथ ही यह भी देखेंगे कि ये अनमोल विचार आपके जीवन में किस तरह का बदलाव लेकर आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो लोग जीवन का अर्थ और महत्व समझते हैं, अच्छी बातों को जीवन में उतारते हैं, वे कुछ ही दिनों में अपना जीवन बदल सकते हैं। काम के साथ ही प्रोत्साहन अगर मिलता रहे तो मुश्किल काम भी आसानी से पूरा हो जाता है। इसलिए किसी को अगर कुछ देना चाहते हो तो प्रोत्साहन से अच्छा कुछ और नहीं है। सकारात्मक सोच और प्रोत्साहन अगर मिलता रहे तो व्यक्ति विपरीत समय में भी प्रसन्न और शांत रह सकता है। अगर बाय चांस आपके साथ कभी ऐसी कंडीशन हुई है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह की कंडीशंस फिट हो रही है हमारी लाइफ में, हम क्या करें जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए, अगर इस तरह के सवाल हमारे दिमाग में उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों के बीच में कोई एक ऐसा इंसान हमारे जीवन में आता है, कोई एक ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है जो कि हमें सही सही बातें समझाता है, हमें प्रोत्साहन देता है कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, या आप कुछ कर रहे हो और उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो आपको अच्छी अच्छी सलाह देता है, तो ऐसे लोगों की वजह से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है, एक सकारात्मक सोच हमें मिलती है और जीवन में हम बहुत कुछ आगे करने के लिए खुद को प्रेरित करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं और हमें भी ऐसे लोगों की तरफ बनना चाहिए। हमें सभी को प्रोत्साहन करना चाहिए, सभी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहिए, सभी को जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करते रहना चाहिए। हर व्यक्ति के मन में हजारों विचार चलते रहते हैं, हजारों विचार, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। अभी भी आपके मन में बहुत सारे थॉट्स होंगे जब हमारी वीडियो को आप देख रहे हो, सुन रहे हो, उसके पहले पता नहीं आपके माइंड में कितने थॉट्स आए होंगे, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि अभी तक आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या विचार आपके जीवन में आ रहा होगा, क्या क्या पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में चल रही होगी, क्या क्या चीज़ें आप सोच रहे होंगे, किस किस तरह के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे होंगे, किस किस तरह की बातें आपके दिमाग में आ रही होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हज़ारों थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं, लेकिन सफल देखिए वही होते हैं जिन विचारों पर हम काम शुरू कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम रात में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, विचार बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे विचारों पर हम काम कर रहे हैं, सुबह उठ करके हम काम कुछ और ही कर रहे हैं। तो बस ये कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, काम करने से ही सफलता मिलती है, बस इस बात का ध्यान रखें। तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, हमें उन विचारों पर वर्क करना पड़ता है, हमें उन विचारों पर काम करना पड़ता है, तभी हमें सफलता मिलेगी। हम बीता हुआ वक्त किसी भी स्थिति में बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले वक्त को सुधार जरूर सकते हैं। जो लोग ये बात ध्यान में रखते हैं वे पॉजिटिव रहते हैं और वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं, उन्हें कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती। अगर हम किसी को जीवन में कुछ देना चाहते हैं तो उसे अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी राय उसके साथ शेयर करें, पॉजिटिविटी उसे दे, उसे प्रोत्साहन दे, उसे कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ाएं। अगर कुछ देना चाहते हैं, भले आप 1 रुपए की मदद मत करो, लेकिन किसी को गलत राय मत दो। जब हम किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करते हैं ना, किसी को अच्छा बोलते हैं, तो वो बड़े से बड़े काम को आसानी से कर लेता है। लेकिन हमारी एक नेगेटिविटी, हमारी एक कड़वी बात, हमारी एक आलोचना किसी का जीवन बर्बाद कर सकती है। किसी के माइंड में कभी कभी किसी की आलोचना, किसी की कड़वी बातें इस कदर घर कर जाती है कि उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। इसलिए कहते हैं कि लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ख़ास तौर पर ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए जो बहुत ज़्यादा कड़वी बातें करते हैं। आलोचक, निंदक हमारे आसपास हमेशा मिलेंगे, लेकिन अगर हम उनकी बातें सुनकर अपने आप को खुश रख रहे हैं या उनकी बातें सुनकर अपने आप को दुखी कर रहे हैं, तो हम उनके हाथ की कठपुतली के समान हैं कि हम लोगों की बातों के अनुसार खुश होते हैं और लोगों की बातों के अनुसार हम नाराज होते हैं। इसलिए हमें खुद का अंदर से खुद के लिए कुछ सोचना चाहिए। हमें लोगों के हिसाब से नहीं चलना, हमें लोगों को अपने हिसाब से चलाना। अगर हमारी सोच पॉजिटिव है तो हम मुश्किलों से कभी डरेंगे नहीं, बल्कि उनका सामना करेंगे। सामना करने से हमारी योग्यता निखरती है। जो लोग जीवन में इस बात को समझते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाला समय आपके लिए किस तरह की उम्मीदें लेकर के आए और किस तरह का पर्दा आपका फाश होने वाला। कोई झूठ सबके सामने आने वाला है, कोई राज जो आपने इतने दिनों से छुपा करके रखा था वो सबके सामने आने वाला है। इसी बीच दोस्तों दिखावे के चक्कर में आप अनाप शनाप खर्च करने वाले हैं। कोई पुरानी नकारात्मक बात आपके वर्तमान पर हावी होने वाली, जिससे आपके मनोबल में कमी आएगी। कंपटीशन की तैयारी कर रहे युवाओं को अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। इस समय मौजूदा बिजनेस में नया काम करने के लिए समय ठीक नहीं है। कुछ कानूनी और निवेश संबंधी जटिलताओं का आपको सामना करना पड़ेगा। कपड़ों से जुड़े बिजनेस में भी अच्छा मुनाफा आपको होने वाला है। अपने कार्यों की आप प्लानिंग कर लें। दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी, परिणाम बेहतर होंगे। इसी बीच देखिए अनावश्यक सुख सुविधाएं वाली वस्तुओं की खरीदारी के लिए भी उधार लेने से आप बचें। इस बात का ध्यान रखिए, किसी भी अनुचित काम में रुचि लेना आपको मुश्किल में डाल सकता है। इस समय वाहन चलाते समय भी अत्यधिक सावधानी रखने की ज़रूरत है आपको। दिन भर आप बिजी रहेंगे, आपको अपनी मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। विवाद के मामले को सुलझाने में आपका निर्णय सर्वोपरि रहेगा। घर के परिवर्तन से संबंधित कोई योजना बना रहे तो उस पर तुरंत क्रियान्वित करने का आप प्रयास करें। आपकी किसी लापरवाही की वजह से किसी मूल्यवान वस्तु के खोने की स्थिति बन रही है, तो उनकी जिद और गुस्से जैसे स्वभाव आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। कहीं विवाद की स्थिति है तो स्वभाव में थोड़ा सा नरमी बनाकर रखें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बीच वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी पारिवारिक योजना संबंधित योजना जो भी आप बनाएंगे वो सक्सेस होगी। ये व्यक्तिगत जीवन में दूसरों को ताक झाक ना करने दे। किसी नज़दीकी मित्र संबंधी के साथ कुछ मनमुटाव जैसी स्थिति होने की आशंका है। इस बीच आपको परेशानी में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना चाहिए। कुछ मिले जुले प्रभाव वाले दिन रहेंगे। सूझबूझ से परिस्थितियों को आप काफ़ी हद तक अनुकूल बना लेंगे। नई योजनाएं शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छे हैं। आर्थिक गतिविधियों में कुछ लाभकारी योजनाएं बन रही, तो काफ़ी अच्छा समय। रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें। जो होगा अच्छे के लिए होगा और जो होता है अच्छे के लिए होता है। काफ़ी अच्छे समय से आप जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं और जीवन की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।